video, we are going to discuss a paragraph writing on a visit of a historical place in India. आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक पैराग्राफ राइटिंग में के बारे में जिसका टॉपिक का नाम है हिस्टोरिकल प्लेस इन इंडिया। तो इसमें क्वेश्चन ये कहेगा कि आप कहीं गए थे या फिर आप किसी हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में जानते हैं तो उसका आपको वर्णन करना है। वर्ड लिमिटेशंस का भी ख्याल रखना है ताकि इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि हमारा हर अपडेट आपको मिलता रहे। आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। There are a lot of historical places in India because of amazing cultural activity and history. To visit historical place is to get me experience and knowledge. It is pleasant, interesting and educated. Also for good health. Once I had a chance to go to Ram Setu Pool. इसका हिंदी होगा कि वैसे तो भारत में बहुत सारे ऐतिहासिक स्थल हैं क्योंकि यहाँ की संस्कृति और इतिहास ही ऐसा रहा है। To visit historical place is to get me experience and knowledge. It is pleasant, interesting and educated. ये बोलता है कि एक नया ऐतिहासिक प्लेस पे जाना मेरे लिए अनुभव की बात थी, ज्ञान की बात थी, एक इंटरेस्टिंग बात और शैक्षणिक दृष्टि से भी ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन था। साथ ही साथ हेल्थ के लिए भी अच्छा था। और वंस आई हैड चांस टू गो टू राम सेतु पुल, और वंस मतलब होता है एक बार, तो आई हैड अ चांस, मुझे चांस था क्या चीज़ कि मैं राम सेतु पुल जाऊँ, ये हमें जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। It is very good to watch the architecture knowledge of Nal and Nil in Satyug. The beauty of this place was amazing and cannot be expressed in words. The stone of this pool is still floating on the water. Near Ramsetu pool, there is a very good temple Rameswaram. According to Hindu Dharma, this temple was named by God Ram. When he was going to get her wife Mother Sita. तो इसका यहाँ से जो हिंदी होगा कि इट इज़ वेरी गुड टू वॉच द आर्किटेक्चर नॉलेज ऑफ नल एंड नील। अभी नल नील कौन थे? एक्चुअली इन लोगों को एक श्राप मिला था ऋषि मुनियों के द्वारा। बचपन में ये लोग क्या करते थे ना कि सारा जो ऋषि मुनियों का जो बर्तन होता था उसको तालाब में डाल देते थे। तो इस बात से तंग आकर के ऋषि मुनियों ने, एक ऋषि ने इनको श्राप दिया नल और नील को कि आज के बाद से तुम जो कुछ भी फेंकोगे पानी में वो क्या होगा ना, तैर जाएगा, डूबेगा नहीं। उसी चीज़ का इस्तेमाल भगवान राम जी ने किया था राम सेतु पुल के निर्माण में, और नल और नील बहुत ही शिल्प कला में भी पूरा तर्रीण थे। द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस वाज अमेजिंग। इस स्थान का जो सुंदरता था बहुत ही आकर्षक था, जिसे हम कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन वर्ड्स, जिसे हम वर्ड में शब्दों में इस्तेमाल व्यक्त नहीं कर सकते हैं। द स्टोन ऑफ दिस पुल इज स्टिल फ्लोटिंग ऑन द वाटर। इस पुल का जो पत्थर है वो आज भी पानी में तैरता है। नियर राम सेतु पुल देयर इज अ वेरी गुड टेम्पल रामेश्वरम। राम सेतु पुल के नज़दीक ही एक बहुत ही बेहतरीन मंदिर है जिसका नाम है रामेश्वरम, और हिंदू धर्म के अनुसार ये भगवान राम के द्वारा ये नाम दिया गया था। जब वे पूजा कर रहे थे तो उसी शिवलिंग को उन्होंने रामेश्वरम नाम दिया था वहाँ पे। अब आगे, after going there I get a lot of new knowledge about that place. There were costly jewels in the carving letter on the jewels were taken away. Ram Setu Pool was built by Lord Rama, and I also think that I was unlucky that I was not on that time. There was amazing experience when I was through Rameswaram and Ram Setu Pool. तो इसका जो हिंदी यथार्थ है वो होगा कि वहाँ पे जाने के बाद मुझे बहुत सारी नई जानकारियाँ मिली, और वहाँ पे ज्वेलरी भी था जो बाद में हम लोगों ने लिया। और राम सेतु पुल जो है वो राम जी ने बनाया था, लेकिन मैं इस बात से बहुत ही अभाग्यशाली महसूस करता हूँ
कि मैं उस टाइम पे नहीं था। देर वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस व्हेन आई वॉज थ्रू रामेश्वरम एंड राम सेतु पुल। और वो बहुत ही शानदार अनुभव था जब मैं रामेश्वरम और राम सेतु पुल में था। ठीक है, तो ये इसका हिंदी मीनिंग हुआ। तो माई विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेस का आप किसी भी प्लेस के ऊपर में लिख सकते हैं। हमने राम सेतु पुल और रामेश्वरम के बारे में लिखा है, जो दक्षिण भारत का और पूरे विश्व का एक बहुत ही फेमस जगह है।